पूरे देश भर के अंदर शोर मचा रखा है मीडिया ने कि मेडिकल जर्नल ने मोदी सरकार को फेल घोषित कर दिया। इसके अलावा यह भी खबर चला रहे हैं कुछ लोग कि मोदी गवर्नमेंट को पूरी विश्व की मीडिया ने घेर रखा है कि सबसे खराब काम यही कर रहे हैं। किसी के समझ में आएगी कि मेडिकल जर्नल कभी पॉलिटिकल पार्टीज पर टिप्पणी करता है? अगर वो चाइना का है तो कर सकता है। रिसर्च जर्नल जिसको वर्ल्ड का नंबर 1 कह रही है चाइना, उसमें कहा गया है कि इंडिया के अंदर क्या क्या गड़बड़ियां रही जिसकी वजह से सरकार फेल हुई। अगले कुछ ही मिनटों के अंदर 5,000 करोड़ डॉलर जो चाइना खर्चा करता है इंडिया के खिलाफ, वो सबके आग लगने वाली है। सबसे पहले देख लीजिए कि लैंसेट के नाम पर कितनी सारी रिपोर्ट्स छपी हैं इंडिया की न्यूज के अंदर। ये खबर छपी है एनडीटीवी ने, उसके साथ ही है वायर की खबर, उसके नीचे है अल जजीरा और यहां पर स्क्रोल। अगर आप गूगल के ऊपर जाकर भी देखोगे कि लैंसेट जर्नल चाइना अगर यहां पे लिखोगे तो यहां पर चाइना की तारीफें ही तारीफें आपको दिखाई दे जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आप लैंसेट जर्नल इंडिया अगर यहां पर डालोगे तो यहां पर पता पड़ जाएगा कि इंडिया तो बिल्कुल फेल है, 10 लाख यहां पर डेथ हो जाएंगी, मोदी से कुछ संभल नहीं रहा, जर्नल ने यह कह दिया, जर्नल ने वो कह दिया। कांग्रेस के बड़े नेता जैसे चिदंबरम वगैरह और साथ ही के अंदर अशोक गहलोत जैसे बहुत ही पुराने और काबिल लोग भी ये कह रहे हैं कि लैंसेट के अंदर जो आर्टिकल छपा है उसको आप पढ़ लीजिए और इसका हिंदी अनुवाद तक करके सबके पास पहुंचाना चाह रहे हैं, जबकि इसके अंदर इन्हीं की बुराई हो रही है। अब सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि ये जो आर्टिकल बताया जा रहा है ये कोई रिसर्च आर्टिकल है ही नहीं, ये असल के अंदर एक एडिटोरियल है और एडिटोरियल को रिसर्च आर्टिकल नहीं कहा जाता। और इस एडिटोरियल को लिखा है वुहान से आने वाली हेलेना वुई वांग ने। ये जो एडिटोरियल है लैंसेट के अंदर छपा हुआ है और उसका एड्रेस देख लीजिए कि वो चाइना बीजिंग के अंदर है और ये जो यहां पर साइंटिस्ट है जिसने एडिटोरियल छापा है ये वुहान से है। इस एडिटोरियल को लिखने वाली हेलेना वांग असल के अंदर वुहान से पढ़ी है और वहां पर एक कॉलेज है टोंगजी मेडिकल कॉलेज ऑफ हस। ये मेडिकल कॉलेज चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है और यहां पर वही पढ़ सकता है जो कि कम्युनिस्ट हो। कुल मिला के ये कोई रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल नहीं, एडिटोरियल है जिसको चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के एक मेंबर ने लिखा है और चाइना की ये आधिकारिक शिन्हुआ नेट है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर मिस इंफॉर्मेशन फैलाती है, चाइना की बड़ाई करती है। इसी शिन्हुआ नेट ने पूरे वर्ल्ड के अंदर ये प्रोपेगेंडा फैलाया था कि लैंसेट ने कह दिया है कि मेडिकल रिसर्च चाइना की बिल्कुल ठीक है और वुहान वायरस हमने नहीं फैलाया। ये जो एडिटोरियल लिखा है इसकी लैंग्वेज से साफ पता पड़ रहा है कि ये किसी भी प्रकार से मेडिकल साइंसेज वाले ने नहीं लिखा। मेडिकल साइंटिस्ट इस प्रकार की बातें कभी नहीं लिखते कि पेंडेमिक को संभालने से ज्यादा किसी को ट्विटर के ऊपर जाने का ज्यादा शौक लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के अंदर तो ट्विटर चलता ही नहीं है, उनको क्या पता ट्विटर पे क्या चल रहा है। फिर मेडिकल रिसर्च जर्नल के अंदर कोई पॉलिटिक्स की बात करेगा, साइंस की बात नहीं करेगा। अब आप इस बात के ऊपर नजर डालिए कि विश्व के अंदर कई सारे बड़े अखबार अचानक से भारत सरकार के खिलाफ क्यों हो गए। कहीं पर वॉशिंगटन पोस्ट कुछ लिख रहा है, कहीं पर वॉल स्ट्रीट जर्नल कुछ लिख रहा है, कहीं पर कोई और कुछ लिख रहा है। पूरे विश्व भर के अंदर बड़े बड़े अखबारों को चाइना की गवर्नमेंट पैसा देती है 5,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा, ताकि वो उनके पक्ष में और उनके विरोधियों के विपक्ष में आर्टिकल्स लिखते रहें। ये जो वॉशिंगटन पोस्ट है और ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है इसको 19 मिलियन डॉलर चाइना देती है और इसी वजह से इन बड़े अखबारों के अंदर चाइना के खिलाफ आपको कभी कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करके विश्व की पूरी मीडिया को चाइना खरीदती जा रही है एक के बाद एक। 2018 के अंदर प्रिंट में यह आर्टिकल छपा था कि चाइना एक एक करके अच्छी प्रेस को खरीद रही है और जितने भी अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनको एक एक करके धीरे धीरे खरीदा जा रहा है। 2016 से लेकर 18 के बीच में कम से कम 100 जर्नलिस्ट को इसी प्रकार से खरीदा गया है एशिया और अफ्रीका से। ये जर्नलिस्ट जब चाइना में आए तो 2.5 लाख रुपए वाले तो अपार्टमेंट में इनको रखाया गया, 50,000 रुपए इनको स्टाइपेंड हर महीने का देते हैं और इसके अलावा उनको इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर डिग्री भी दे के इतना कुछ दे देती है चाइना कि इसके बाद में वो अपने देश के अंदर चाइना की वाहवाही करने से नहीं चूकते। चाइना को अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जर्नलिस्ट खरीदते हैं, पैसा देते हैं, वापस जाते हैं अपने अपने देशों में, चाइना की तारीफें करते हैं और देश की बुराई करते हैं जिस देश के वो खुद नागरिक होते हैं। पिछले हफ्ते एक ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर ने भी इंडिया के खिलाफ बहुत जहर उगला था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर चाइना की इतनी घुसपैठ है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा और हाल ही के अंदर 9 न्यूज़पेपर ने अलग अलग लोगों ने कहा है कि अब से वो चाइना का जो भी प्रोपेगेंडा है ऑस्ट्रेलिया में नहीं फैलाएंगे। फिलीपींस की ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की gov.ph, आप देख सकते हैं और उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि जर्नलिस्ट एशिया पैसिफिक से जाकर चाइना के अंदर ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं और इसी वजह से फिलीपींस के अंदर भी चाइना के खिलाफ कोई रिपोर्ट छपे उसके पहले फिलीपींस के खिलाफ कई सारी रिपोर्ट छप जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और इंडिया के अंदर प्रेस का एक खास तबका है जिसको चाइना ने खरीद रखा है। वो इंडिया के खिलाफ 50 खबर चला देंगे मगर चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखेंगे। मेडिकल का रिसर्च जर्नल जो बीजिंग के अंदर जिसका एडिटोरियल ऑफिस है
वुहान की एक डॉक्टर को बुलाकर इंडिया के खिलाफ आर्टिकल लिखवाता है और यही मीडिया उसको छाप देती है इंडिया के खिलाफ। अमेरिका के अंदर इंडिया के खिलाफ जो जो न्यूज़पेपर खबरें छाप रहे हैं वो $19 मिलियन हर साल लेते हैं चाइना से। भारत की सरकार को इस बात को सीरियस लेना चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़कर उनकी दुकानदारी बंद करनी चाहिए। देश के खिलाफ ये लिख रहे हैं, चाइना के खिलाफ क्यों नहीं लिख पा रहे? जिन जिन देशों के अंदर लोकतंत्र है वहां पर हर कोई अपनी राय रख सकता है, मगर उसको राय को बनाने के लिए चाइना से पैसा उनको मिल जाता है। और इनको चाहिए क्या? आपको इनके प्रोपेगेंडा के अंदर नहीं आना है। ये सारे के सारे बिके हुए हैं, सबूत आपने सामने देख लिए हैं। नमस्कार, जय हिंद।